राजधानी राजधानी। बांग्लादेशी मामले में हमने 2 ऑफेंसेस दाखिल किए हैं। एक ऑफेंस में 8 लोग अरेस्ट हुए और दूसरे ऑफेंस में 4 लोग अरेस्ट हुए और कोई लोग और भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और एक केस का जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ के एडिशनल एसपी श्री खंडवी उसके मार्गदर्शन के अनुसार हो रहा है। सर, इसमें पासपोर्ट की जो इंक्वायरी होती है वो पुलिस के माध्यम से होती है, तो क्या वो उसमें भी हमने इंक्वायरी ऑर्डर किया है। इंक्वायरी का रिपोर्ट अभी तक अवेटेड है। उसके आने के बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे। केस भी दाखिल हो। हाँ, बांग्लादेश कर्मचारी के बारे में जो पुलिस विभाग ने छाननी की तो उसमें महापालिका का एक कर्मचारी का नाम आया था। उसकी उस दिन पूरा पंचनामा वगैरह भी किया और वो इसमें है देखते ही हमने उसको सर्विस से निकाल दिया है। और सर वो तो टेम्पररी था, लेकिन अभी परमानेंट के ऊपर अब परमानेंट पे अगर इसमें कोई भी मिले, कोई भी छोटा अधिकारी, छोटा कर्मचारी या बड़ा अधिकारी हो, कोई भी इसमें हो, जो भी होगा उसको तुरंत नौकरी से निकालने की कार्रवाई चालू की जाएगी। वही उसके साथ साथ जो बर्थ डेट के लिए, जन्म दाखिले के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ होते हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग का काम हमने चालू कर दिया है। दोबारा कोई इसका डॉक्यूमेंट डुप्लीकेशन ना हो या चला न जाए, ये चालू किया है। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरा अच्छी तरह जतन करने के लिए वहाँ के प्रभाग अधिकारी और MOH हेल्थ ऑफिसर दोनों को सूचित किया गया है। सही मायने में देखा जाए तो ये पूरे देश में बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उनकी घुसखोरी या उनका यहाँ पे रहना कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज के तारीख में नई और बहुत ही खतरनाक चीज़ ये हो रही है जो हमारे सामने आई है कि मालेगांव में जो बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे उनके पास ये देश का पासपोर्ट है। पासपोर्ट के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो सर्वोच्च ऐसी एक अथॉरिटी आदमी के पास होती है जो उसके वो देश के नागरिकत्व का पुरावा होता है। और यदि ये नागरिकत्व का पुरावा, जो देश के टॉप मोस्ट नागरिकत्व का पुरावा जिसे कहा जाता है सिटीजनशिप का, वो यदि किसी मालेगांव के बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर मिलता है तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उसमें मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होगा और उनके साथ ही चलते चलते फिर पुलिस की एक विंग भी उनके साथ आती है। तो ये बहुत बड़ा फेल्यूर है। उसकी वजह यह है कि मालेगांव में जो आबादी है, बहुत घनी आबादी कम से कम एरिया में रह रही है, वो भी एक उसकी वजह है। और जो जहाँ से मालेगांव महानगर पालिका बनी है वहाँ से मालेगांव महानगर पालिका में प्रोफेशनलिज्म का बड़ा अभाव है, व्यावसायिकता का ही अभाव है। आज की तारीख में देखा जाए तो 40 से 45% तक लोग रोजंदारी पे मालेगांव महानगर पालिका में अपनी अपनी विविध सेवाएं दे रही है। उसमें फिर रहिवासी दाखला हो, उसमें जन्म मृत्यु का दाखला हो या कुछ अहम चीजों का दाखला हो, वो भी जो रोजंदारी के ऊपर काम कर रहे हैं ऐसे लोग दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब मैं रोजंदारी पे काम करूंगा तब मेरे इंस्टीट्यूट के प्रति निष्ठा बहुत कम होती है। मेरी निष्ठा तो फिर मुझे आज क्या पैसा मिलने वाला है उसमें होती है। और जब मेरी रोजंदारी ही इतनी कम है कि मैं मेरा घर नहीं चला पाता हूं तो आप बताऊं, और यही मालेगांव महानगर पालिका के बारे में हो रहा है। इसकी वजह भी है, बहुत गरीब महानगर पालिका है, पावरलूम वर्कर्स का ये शहर है। इसके लिए मरकजी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इनको स्पेशल तवज्जो देनी होगी, बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई जैसी की जाएंगी इन एक्यूज के ऊपर, वैसे ही मालेगांव कारपोरेशन के लिए और मालेगांव का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है इन दोनों को बहुत बड़े पैमाने पे फंड्स देके इनको सजग किया जाना चाहिए। सही माने में तो मालेगांव का एडमिनिस्ट्रेशन सही जगह पे लाना हो तो मालेगांव कारपोरेशन में एक IAS ऑफिसर की जरूरत है, उसी तरह मालेगांव की जिला होने की भी बहुत जरूरत है। नहीं तो इस ढंग के ऑफेंसेस होते रहेंगे और मैं खुदा ना खास्ता ये बात मैं जानता हूं कि एक दिन ये पूरे देश के लिए बड़े विघातक साबित होने वाले हैं।